आज हम डिसलिपिडीमिया पढ़ेंगे। तो डिसलिपिडीमिया यानी कि लिपिड की मात्रा क्या है, ब्लड में गड़बड़ा गई है। ठीक है, तो इसके हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या कारण होते हैं, क्या टाइप्स होता है और क्या मैनेजमेंट होता है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिपिड प्रोफाइल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, जैसे नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि नॉन एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि नॉन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी कितनी मात्रा होती है, यानी कि 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तुम्हारा, दो होता है। एक तो इंटेस्टाइन में जो बीएलडीएल बनना है तुम्हारा, और लीवर के अंदर बीएलडीएल बनना है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। देखो जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बताएंगे, यानी कि दोनों, यानी कि इंटेस्टाइन बीएलडीएल क्या होता है और लीवर बीएलडीएल क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे टोटल ट्राइग्लिसराइड, तो इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, या बीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि इसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये कितना होना चाहिए, 130 मिलीग्राम पर डे, सॉरी 130 मिलीग्राम डेसीलीटर, यानी कि इससे कम, यानी कि ठीक है 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। और आइडियल क्या होता है, जैसे मान लो इसे देखो, जैसे मैंने बीएलडीएल में से अगर मैं ट्राइग्लिसराइड बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि इसमें क्या है, प्रोटीन की थोड़ी मात्रा ज्यादा है इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और लिपोप्रोटीन ए, ये क्या है, एक एंजाइम है जो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 3.4, इससे कम। ठीक है, इतना हो या इससे कम हो। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे किसका होता है, बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो हम आगे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसके बताएंगे। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 60, कम से कम 60, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैंने समझने के लिए ना एक चीज बना रखी है, ये देखो, जैसे सपोज मानो आपने ऑयली चीजों का सेवन करा, ठीक है, उसका डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जैसे अब क्या हुआ, जैसे मान लो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का यानी कि डाइजेशन के बाद फॉर्मेशन हो गया और इसे ब्लड के अंदर डाल दिया गया। अब ब्लड से टिश्यू तक, जैसे मान लो स्केटल मसल है तुम्हारी, स्मूथ मसल है, एडिपोज टिश्यू है, तो यहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जैसे ब्लड वेसल, ये देखो मैंने पूरी क्या बना रखी है, ब्लड बना रखी, ब्लड वेसल बना रखी है। तो ब्लड वेसल्स की जो इंडोथेलियल सेल होती है, ठीक है, सबसे इंटरनल एयर पे होती है। तो यहाँ पे एक लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को उठा के यहाँ से, यानी कि ब्लड के अंदर से, ठीक है, किसमें पहुंचाता है, जैसे कार्डियक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, या तुम्हारी स्मूथ मसल्स है, वहां तक पहुंचाता है। जैसे देखो मैंने लिप भी पढ़ा है यहाँ पे, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, यानी कि जो तुम्हारा ब्लड है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, वहां से क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को उठा लेगा। ठीक है, और इसे कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू तक पहुंचाता है। तो जब हम कारण पढ़ेंगे, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण, यानी कि ब्लड में, तो ये भी होगा, यानी कि हेरिडेटरी क्या होता है, जैसे जन्म से मान लो लिपोप्रोटीन लाइपेज का कम फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या मान लो जीन ऐसी है जो इससे नहीं बना रही, तो क्या होगा, तब भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगी, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तुम्हारे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की हमें जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल का यूज भी लिख रखा है। कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है, जैसे एनर्जी में हम यूज करते हैं, एटीपी बनाता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि कैसे कैसे यानी कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप इसे